छात्रों, कॉम्फी लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम 10वीं कक्षा की छठी कविता जिसका नाम है गिरिधर नागर, यह कविता आज हम देखेंगे। इस कविता की कवयित्री है संत मीराबाई। आप जानते ही होंगे कि हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल जिसे माना जाता है, मध्यकाल को ही सुवर्णकाल माना जाता था। सुवर्णकाल कहा जाता था क्योंकि इस सुवर्णकाल में सभी भक्ति रूपी धारा बहकर चलती आई है, जिसमें संत मीराबाई जैसे श्रेष्ठ कवयित्रियाँ, श्रेष्ठ संत हो गए हैं जिन्होंने अपना हिंदी साहित्य लिखा हुआ है। ऐसे ही ये संत मीराबाई का यही जो पद्य है जिसका नाम है गिरिधर नागर, आज हम देखेंगे। कविता है गिरिधर नागर जिसकी कवयित्री है संत मीराबाई। कृष्ण भक्ति रूपी धारा जो थी, उस कृष्ण रूपी भक्ति धारा की मुख्य या श्रेष्ठ कवयित्री या श्रेष्ठ संत जिसे माना जाता है, जिन्होंने कृष्ण को ही अपना समर्पण दिया है, ऐसी संत मीराबाई जिन्होंने यह कविता लिखी हुई है, आज हम देखना चाहते हैं, उनका परिचय देखेंगे। संत मीराबाई का जन्म है 1516 जोधपुर राजस्थान। मृत्यु है उनकी 1546 द्वारिका गुजरात। परिचय: संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। उनकी प्रमुख कृतियां है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि जैसा उनका साहित्य मशहूर है। इस पद्य संबंधी देखेंगे, मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम हैं। देखो, ये संत मीराबाई जो है, राजस्थान में उन्होंने जन्म लिया है। एक राजघराने में जन्म लिया है। राजघराने में जन्म लेने के बाद रतन सिंह नामक के उनके पिताजी का नाम है, उनकी बेटी थी। अब राजघराने में जन्मने के बाद भी उन्हें अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बचपन में ही उन्होंने एक बारात देखी थी। उस बारात के बाद उन्होंने अपने माँ बाप के पीछे कुछ हट किया और एक गुड्डा लाकर उनकी माँ और पिता ने उन्हें दे दिया। उस गुड्डे को ही उन्होंने अपना पति मान लिया। वही जो गुड्डा था, कृष्ण का गुड्डा था, और इस गुड्डे को ही बचपन से उन्होंने अपना पति मान लिया और उस गुड्डे को पति समझकर ही उन्होंने अपनी प्रेम भक्ति शुरू कर दी, जो बाद में उनका विवाह हो गया राजा भोज के साथ। लेकिन इस भोजराज की भी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई और उस मृत्यु के बाद, पति के विरह के बाद, उन्होंने अपना सर्वस्व इस कृष्ण को ही अर्पण कर दिया और कृष्ण के ही भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपना भक्ति का मार्ग अपना लिया, जिसमें उन्होंने अपने आप को ओतप्रोत भक्ति से भर दिया। अब देखेंगे हम ये कविता। पहला पद्य है कविता का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांड दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आंसुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई।
भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। देखो ये जो पहला पद्य है, पद्य का पद है पहला, इस पद में ये कवयत्री संत मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। देखो ये गिरधर का मतलब क्या होता है? गिरधर बोले तो गिरी को धारण करने वाला। आप जानते ही होंगे ये कथा, जो कि आपने कभी टीवी पर देखी होगी, कभी सुनी होगी। एक बार इंद्र भगवान ने बहुत बड़ी बारिश इस ब्रजवासी पर छिड़का दी। ऐसी बारिश हुई कि जिससे पूरा सभी ब्रज बहने लगा। अब इस पानी में, इस बारिश के पानी में अब सभी तो गोपाल यानी कि गायों को पालने वाले गोपाल अपने गायों को लेकर वन में चले गए थे। अब सभी लोग भीग रहे थे, इतना भीग रहे थे, उन लोगों को बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने अपने उंगली पर गिरी को धारण कर दिया, गिरी को उठा लिया और गिरी को उठाकर उसके नीचे सभी लोगों की रक्षा की। और इसी तरह ये रक्षा करने के बाद, गिरी को उठाकर सब लोगों की रक्षा करने के बाद, तभी से उनका नाम गिरिधर पड़ गया। और ऐसे ये गिरिधर गोपाल, गोपाल का मतलब क्या होता है? गायों को पालने वाले। ये हर रोज अपने दोस्तों के साथ अपने गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए ले जाते थे, गायों को पालने का काम करते थे, इसलिए उन्हें गोपाल यही नाम पड़ गया है दूसरा। वैसे तो कृष्ण भगवान को अनेक नाम पड़ गए हैं, अनेक नाम है, जो कि मुरलीधर, मुरली हाथ में धरते हैं इसलिए मुरलीधर, कई अनेक ऐसे नाम हैं। उसमें से दो नाम यहाँ दिए हैं, जो कि पहला नाम है गिरिधर और दूसरा है गोपाल। अब दूसरों न कोई, मीरा जी कहती है कि मेरे तो सिर्फ गिरिधर गोपाल है, दूसरा मुझे कोई भी नहीं चाहिए, या मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। देखो जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, आप जानते होंगे कि जब भी कभी आप देखते हैं कृष्ण का चित्र तो उसमें ये मोर का पंख दिखाई देता है। इस मोर के पंख को ही ये अपना समझती है, जैसे कोई जिसके सिर पर ये मोर का मुकुट है वही मेरे पति है, उसके सिवा दूसरा मेरा कोई भी नहीं है, ऐसा इनका मानना है संत मीराबाई का। छांडी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। देखो छांडी देना बोले तो छोड़ देना। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। छोड़ देना, छांड देना यानी कि छोड़ देना। कुल, कुल का मतलब क्या होता है? खानदान या घराना। कुल, खानदान। कानी का मतलब होता है मर्यादा, कानी। अब देखो ये मीरा जी कहती है, संत मीरा जी कहती है कि छांडी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। देखो ये कहती है कि मैंने अपने आप को कृष्ण के हवाले कर दिया है, कृष्ण को ही अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं अपने कुल की मर्यादा जो है, अपने घराने की या खानदान की जो मर्यादा है, वही मर्यादा मैंने छोड़ दी है। कैसे मर्यादा छोड़ दी है? उस जमाने में किसी औरतों को किसी पुरुषों के बीच में रहना या पुरुषों के साथ बाहर निकलना
अच्छा नहीं लगता था, चारित्र्यहीन समझा जाता था। पुरुषों के संग कहीं बैठना, कहीं चलना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन ये मीरा जी कहती है कि मैंने तो अपनी लोक लाज सब छोड़ दी है, मैंने अपने घराने की, अपने कुल की मर्यादा को मैंने उल्लंघन कर दिया है, क्योंकि मुझे इसका कोई डर नहीं है। सिर्फ मेरे पति, मैंने कृष्ण भगवान को ही मान लिया है, उसके सिवा मेरा इस जीवन में कोई भी नहीं है। इसलिए मैंने अपने सब मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, छोड़ दिया है। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। देखो, संतों के बीच में मैं रहती हूँ। संतन ढीग, ढीग का मतलब होता है संगत, पास। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज मैंने खोई। देखो, ये कहती है मीरा जी कि मैं संतों के साथ हमेशा मैं रहती हूँ, क्योंकि मुझे संतों के साथ रहना, ये संत पुरुष होते हैं, लेकिन पुरुष होकर भी निर्विकार होते हैं। ऐसे संतों के बीच में रहना इन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता। लेकिन उस ज़माने के औरतों को तो ऐसा समझा जाता था कि किसी के साथ भी बाहर नहीं निकलना, कहीं बैठना नहीं, उठना नहीं, चलना नहीं। लेकिन ये सभी मर्यादा का जैसे उन्होंने छोड़ दिया है इस सभी मर्यादाओं को, और सभी मर्यादाओं को छोड़कर वही संतों के पास बैठ बैठकर अपने लोगों की जैसी लोक लाज खो दी है, छोड़ दी है, जिसे उन्हें कुछ भी डर नहीं लगता, कुछ भी बुरा नहीं लगता। और अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। देखो, अंशुवन, अंशुवन बोले तो आंसू, जो आंखों के आंसू होते हैं, ये आंसू का जल जो होता है, वही जल से उन्होंने सिंची सिंची प्रेम की बेली। बेली का मतलब वेल, जो कि बेली जो होती है प्रेम की। जैसे हम कोई वेली या बेली का पौधा लगाते हैं, बेली का पौधा लगाने के बाद उसे पानी की सिंचाई करते हैं। पानी की सिंचाई करने के बाद वही बेली बढ़ जाती है। बेली बढ़ने के बाद उसे फल आते हैं, फूल आते हैं, और यही जो प्रकार होता है। वैसे ही ये संत मीराबाई कहती है कि मैंने भी ऐसी एक प्रेम की बेली बो दी है, लगाई है। कौन सी बेली है ये? कृष्ण भक्ति की बेली। कृष्ण भक्ति, ये प्रेम की बेली उन्होंने लगाई है, और लगाने के बाद उसे सिंचाई करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपने आँखों के आंसुओं से सिंचाई की है। आँखों के आंसू के पानी की सिंचाई की है, और इस सिंचाई से ये प्रेम की बेली मैंने बो दी है, लगा दी है। और उसके बाद अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। देखो, अभी तो मेरी ये बेली जो है, बेली बहुत बढ़ गई है। बढ़ने के बाद ये ऐसी फैल गई है, फैलने के बाद उसे फल भी लग गए हैं। ये फल जो है, ये कौन से फल है? तो यही फल है आनंद की। मुझे इसमें बहुत बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि मैं इस कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई हूँ कि इसमें मुझे जैसे मधुर ऐसे फल मिलने लगे हैं। और ऐसे मधुर फल मुझे मिलने के कारण मुझे बहुत बड़ा आनंद का फल मुझे मिलने लगा है, ये आनंद होने लगा है। इसी तरह ये कवयित्री संत मीराबाई कहती है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। देखो, दूध जो होता है, उस दूध से दही बनाया जाता है, दही के बाद उसे मथा जाता है। मथना बोले तो ये मथाने का जो साधन होता है ना, जिससे हम मथते हैं, और मथने के बाद फिर उसे क्या करते हैं? उससे माखन निकालते हैं। ऊपर माखन आता है, नीचे छाछ रहती है। और ये छाछ जो होती है, ये छाछ में कोई सार नहीं होता, यानी कि निस्सार होता है। और ऊपर जो माखन होता है, वही माखन बड़ा श्रेष्ठ है, यानी कि अच्छा सा होता है, जिसका दर्जा बड़ा समझा जाता है। माखन बड़ा कीमती होता है। ऐसा माखन रूपी
मैंने ये प्रेम से भिलोकर माखन निकाल लिया है, भिलोया है। भिलोना बोले तो मथना, जो कि एक साधन से मथा जाता है, जिससे ये माखन निकाला जाता है। अब माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। अब माखन तो मैंने काढ़ लिया है, निकाल लिया है। माखन का मतलब दूसरा होता है नवनीत, उसे नवनीत भी कहते हैं, माखन। माखन का मतलब होता है नवनीत। ये माखन मैंने निकाल लिया है और निकालने के बाद फिर नीचे जो छाछ रहती है, इस छाछ को कोई भी पिए, क्योंकि ये छाछ जो है ये तो निस्सार है, उसमें कोई सार नहीं होता। सार तो मैंने सभी ऊपर ले लिया है। ये माखन किसे कहा है? कृष्ण भक्ति को कहा है, और ऐसी कृष्ण भक्ति को मैंने अपना लिया है। अब जो नीचे रहने वाला छाछ है, ये छाछ कोई भी पिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये छाछ रूपी जगत है। जगत बोले तो जग, दुनिया। इस दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इस दुनिया से कोई लेन देन मेरा नहीं है, ऐसा मानती हूँ। क्योंकि मुझे सिर्फ एक भगवान कृष्ण जी दिखाई देते हैं, जिससे मैं अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने कृष्ण भक्ति अपना ली है। अब ये सार निस्सार जो नीचे रहा है, छाछ रूपी जगत, इसे मैं बिल्कुल छोड़ देना चाहती हूँ, चाहे कोई भी पी ले। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। देखो, मैं जब कृष्ण भक्तों को, भगत का मतलब क्या होता है? भक्त। भगत का मतलब होता है भक्त। ये भक्त जो है कृष्ण भक्त, उन कृष्ण भक्तों को देखकर मैं बहुत राजी होती हूँ। राजी होना बोले तो खुश होना, प्रसन्न होना। मैं कृष्ण भक्तों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ, खुश होती हूँ। लेकिन जगत देखी रोई, मैं जगत को देखती हूँ, जब जगत यानी कि दुनिया, इस दुनिया वालों को जब देखती हूँ तो मैं रोना आता है। मुझे इतना मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मुझे इस दुनिया वालों से बिल्कुल प्रेम नहीं है, बिल्कुल मोह नहीं है। मैं सिर्फ अपने कृष्ण को ही मानना चाहती हूँ और मानती भी हूँ। इसलिए मैं कृष्ण भक्तों को देखकर बड़ी खुश होती हूँ, और बाकी की दुनिया को देखकर जैसे मुझे रोना आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। देखो, ये कृष्ण जी को अपनी दासी मानती है, कृष्ण जी की दासी मानती है, कृष्ण जी की अपने आप को दासी मानती है। और दासी कृष्ण की होकर वह लाल गिरधर को ये प्रार्थना करती है कि हे गिरधर लाल, मुझे तुम तार दो, मुझे इससे बाहर निकाल दो। ऐसे ये अपने कृष्ण को कहना चाहती है और अपने इस दुनिया से छुटकारा पाना चाहती है। अब दूसरा जो पद है, हरि बिन कुन गति मेरी, वह हरि को ही अपना मानती है। हरि बिना, हरि के बिना, हरि बोले तो ईश्वर, इस ईश्वर के बिना जैसे मेरी कोई गति नहीं है। गति का मतलब आश्रय अथवा ठिकाना। मुझे बिल्कुल ही कोई ठिकाना मेरा नहीं है इस हरि के बिना, इस ईश्वर के बिना। जैसे कोई ये मुझे आश्रय देने वाले हैं या जहाँ कहीं ले जाने वाले हैं, ये सभी सब कुछ करने वाले हरि है, ईश्वर है। और तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल का मतलब क्या होता है? पालन करने वाले, प्रतिपाल। प्रतिपाल, पालन करने वाले। यह कृष्ण कन्हैया यानी कि हे ईश्वर ही मेरे प्रतिपाल है, पालन करने वाले हैं। और मैं हमेशा उन्हें ऐसा कहती हूँ कि मैं तुम्हारी ही रावरी चेरी, आपकी मैं चेरी हूँ। चेरी का मतलब दासी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, चेरी।
शेरी का मतलब होता है दासी। मैं आपकी दासी हूँ। और आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, मैं आदि से अंत तक निज नाव, आपके नाव, नाव बोले तो नाम, आपके नाम ही मैं रटती रहती हूँ। तेरो हिमाए फेरी, मैं अपने माला को, हिमाए फेरना बोले तो माला को जपना। मैं आदि से अंत तक यानी कि दिन रात मैं आपकी ही नाम की माला जपती रहती हूँ। मुझे दूसरे कोई किसी बात से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ आप कृष्ण भगवान ही दिखाई देते हो, जो कि जिसके नाम की माला मैं हमेशा फेरती रहती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बेर बेर का मतलब होता है बार बार। मैं बार बार आपके ही नाम की जैसे पुकार करती हूँ, आवाज देती हूँ आपके नाम को, और मैं पुकारना चाहती हूँ आपको, और हमेशा मैं आरती करती हूँ, यानी कि हमेशा मैं तुम्हारा ही नाम लेती रहती हूँ, पुकारती रहती हूँ। यों संसार विकार सागर बीच में घेरी। देखो, यों संसार यानी कि यह जो संसार है, संसार का मतलब होता है दुनिया। इस दुनिया में जैसे कोई अनेक विकार है। विकार का मतलब क्या होता है? विकार, जो कि षड विकार कहे जाते हैं। षड विकार के नाम क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार। ये जो षड विकार है, इस षड विकार को मैं बिल्कुल चाहती नहीं हूँ। जैसे कोई इस षड विकारों के बीच में, विकार बोले तो दोष, ऐसे जो दोष है इस दुनिया वालों के पास या दुनिया में, इस विकारों के सागर में, गहरे सागर में जैसे मैं बीच में घेर गई हूँ, मुझे घेर लिया है, और ऐसे ही मैं बीच में जैसे थम गई हूँ, जिससे मुझे इस संसार से बिल्कुल अर्थ नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे सागर में जो मैं बीच में फंस गई हूँ। अब नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेई। देखो, ये मेरे जैसी इस संसार में चलने वाली, भव सागर में चलने वाली जो नाव है मेरी, इस नाव को जैसे पाल जो बांध दिया है, वही पाल हवा के साथ ऐसे इधर उधर हिलता रहता है, और हिलने से, हवा से जैसे ये फटने लगता है। और जैसे ही फटने लगता है, वैसे नाव की जो दिशा होती है जैसे डगमगाने लगती है, नाव डगमगाने लगती है, और उसे अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए चलना मुश्किल होता है, जैसे कि कोई बाधा आती है उसमें। और ऐसी बाधा जैसे मेरे सामने आ गई है, और इसी तरह मेरे ये नाव डगमगाने लगी है, और जिसका पाल फट गया है। और पाल फटने के कारण मैं तुम्हें बार बार पुकारने लगी हूँ कि हे कृष्ण, हे ईश्वर, मेरे पास आओ, और मेरी संसार की नैया जो डूबने लगी है, इस संसार रूपी सागर में जो मेरी नैया डूब रही है, इस नैया को बचाओ तुम, और मुझे साथ में ले जाओ। ऐसे यह बार बार प्रभु का नाम लेकर कहने लगती है, प्रार्थना करने लगती है। बिरहिन पीव की बाट जोवे राखलो नेरी। देखो, ये बिरहिनी का मतलब क्या होता है? जिसका विरह है, विरह करने वाली। कृष्ण के विरह में ये हमेशा रोती रहती है। जैसे अपने आप को ये अपना ही मानती है कृष्ण को, लेकिन कृष्ण के पास नहीं रह सकती, नहीं जा सकती, उनका दर्शन नहीं पा सकती, इसलिए अपने आप को वह विरहिनी समझती है। और ऐसी विरहिनी पीव बोले तो प्रियतम, प्रिय व्यक्ति, इस प्रियतम की वह रास्ता देखती है, जैसे इंतजार करती है, और बार बार उन्हें पुकारने की कोशिश करती है कि हे प्रियतम, तुम जल्दी आइए, और मेरा जो रास्ता है, ये रास्ते पर तुम मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे साथ में ले जाइए। ऐसे वह बार बार अपने प्रियतम को पुकारती है, आर्त पुकार करती है। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। देखो, ये मीरा, संत मीराबाई कृष्ण को अपनी दासी कृष्ण की दासी मानती है, अपने आप को कृष्ण की दासी मानती है। और ऐसी ये दासी मीरा
राम रटत है, राम जी का यानी कि ईश्वर का नाम हमेशा बार बार रटती है, बार बार लेती है, पुकारती है और कहती है कि मैं शरण हूँ तेरी। शरण का मतलब क्या होता है? शरण, शरण जाना। उनके चरणों में ही वह शरण जाना चाहती है, चरणों में अपने आप को अर्पण करना चाहती है, समर्पण करना चाहती है। और इसी तरह ये मीरा दासी समझती है अपने आप को और कृष्ण भक्ति ज़्यादा ही करना चाहती है, कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहती है। इसी तरह ये दूसरे पद में उन्होंने कृष्ण भक्ति दिखाई है। अब मीरा का ये तीसरा पद, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, ये संत मीराबाई तीसरे पद में अपने मन को समझाने की कोशिश करती है। अपने मन को कहती है कि फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे। अपने मन को कहती है, समझाती है कि हे मन, तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये फागुन महीने में आने वाली जो होरी होती है, होरी का मतलब होली, ये होली जो है, होली के दिन 4 है। इसका मतलब है बहुत कम है। अपने जीवन में होली जब आती है तो जीवन में आने वाली होली का ये त्यौहार बहुत कम होता है। इसका मतलब सुख कम होता है, जीवन में दुख ज़्यादा होता है। और ऐसी ये होली जब आएगी तो बहुत जल्दी चली जाएगी। इसलिए हे मन, तुम समझ लो कि ये होली अपने जीवन में बहुत कम समय के लिए आने वाली है और ऐसी होली तुम्हें खेलनी चाहिए, क्योंकि अपना जीवन जो होता है अस्थाई होता है, कभी स्थिर नहीं होता, स्थायी नहीं होता। कब अपनी मृत्यु होगी इसका किसी को कोई पता नहीं होता। इसलिए जितने भी दिन हैं, जितने हमें दिन मिल गए हैं, उसमें ये कृष्ण के लिए कुछ अर्पण करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए अपने मन को वही समझाने की कोशिश करती है कि हे मन, तुम्हें होली बहुत अत्यल्प समय में आई है और इस होली का तुम्हें आनंद लेना चाहिए। बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। देखो, अब इसके हाथ में करताल का मतलब क्या होता है? कर बोले तो हाथ, हाथों से जो तालियां बजाई जाती है, ताली बजाकर जैसे ये पखवाज बजाया जाता है। पखवाज एक साधन है और ऐसा पखवाज जो बजाया जाता है दोनों हाथों से बजाया जाता है, जो पखवाज ऐसा होता है। इसी तरह पखवाज को बजाने के लिए हाथों का उपयोग करना पड़ता है, हाथों से तालियां बजा बजा कर उसे बजाया जाता है। और ऐसा पखावज या करताल बिना उससे अनहद की झनकार रे। अनहद का मतलब क्या होता है? ब्रह्मनाद। या कोई साधु संत समाधि जो लगाते हैं, समाधि लगाने के बाद उस समाधि अवस्था में उन्हें जो सुनाई देने वाली आवाज़ होती है, वही ये ब्रह्मनाद कहते हैं या अनहद कहते हैं उसे। ऐसी अनहद की झनकार जैसे मुझे सुनाई दे रही है। मेरे पास तो कोई पखवाज नहीं है, फिर भी मुझे ये ब्रह्म अवस्था की ये जैसे ब्रह्मनाद मुझे सुनाई देती है, क्योंकि ये मीराबाई इतनी लीन हो गई है कृष्ण भक्ति में कि उसे बाहर का जगत का कोई सुनाई नहीं देता, सिर्फ अपने हृदय की आवाज़ सुनाई देती है। इतनी वह कृष्ण भक्ति में लीन हो गई है। और बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकार रे। देखो, ये बिना सुर के, इन्होंने कोई सुर राग कोई छेड़ा नहीं है, फिर भी 36 राग सुनाई देता है उन्हें। ये 36 राग का मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार के राग होते हैं, उसमें से ये सबसे श्रेष्ठ जो जिसे राग कहा जाता है, वही श्रेष्ठ ऐसा राग उन्हें सुनाई देता है। और बिना सुर और ताल के भी उन्हें सुनाई देने वाला ये राग कब सुनाई देता है? तो कृष्ण भक्ति में सुनाई देता है। जैसे उनके रोम रोम में, हर रोम में उन्हें सुनाई देता है, जैसे उनका रनकार बोले तो नादमय, ऐसा उनका रोम रोम हर दिखाई देता है, सुनाई देता है। इस तरह इतनी वह कृष्ण भक्ति में लीन हो गई है। सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। देखो,
हम होली खेलते हैं, रंगों की होली खेलते हैं, उसके लिए पिचकारी का उपयोग करते हैं। पिचकारी कैसी होती है? ऐसे उससे रंग निकाला जाता है। लेकिन ये संत मीराबाई के पास जो पिचकारी है, ये प्रीत की, प्रेम प्रीत की पिचकारी है। उसमें उन्होंने सील और संतोख की केसर घोल दी है। सील बोले तो शील, जिसे चारित्र कहते हैं, अपने चारित्र की। संतोख बोले तो संतोष, जिसे सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। ऐसे संतोष की और केसर, केसरी रंग की, ये जैसे होली मनाने के लिए उन्होंने अपने पिचकारी में रंग भर दी है। और पिचकारी में रंग भरकर वही ये कृष्ण के साथ होली खेलना चाहती है। उड़त गुलाल, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। देखो, जब गुलाल उड़ाया जाता है, गुलाल आप जानते हैं गुलाल का रंग गुलाबी होता है। ऐसा गुलाल जब उड़ाया जाता है तो आकाश का रंग भी जैसे गुलाबी होता है। और ऐसा पूरा आकाश गुलाबी रंग से या गुलाल के रंग से भर गया है, ऐसा इस कवयित्री को, संत मीराबाई को दिखाई देता है। इतनी वह उसमें लीन हो गई है। घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। देखो, घट का मतलब क्या होता है? वैसे घड़ा होता है, लेकिन यहाँ शब्दशाह अर्थ नहीं लेना है। ये घट का मतलब यहाँ हृदय लिया है। इस कविता में इस घट का अर्थ हृदय लिया है। घट के पट, पट बोले तो दरवाजा, इस हृदय का दरवाजा मैंने खोल दिया है। क्योंकि आजकल तो मानवीयता कम हो गई है, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने दरवाजे को, हृदय के दरवाजे को जैसे बंद कर देते हैं, जो कि अपनापन या मानवीयता किसी को दिखाते नहीं है। लेकिन संत मीराबाई ने ये अपने हृदय का दरवाजा किसके लिए खुला कर दिया है? ईश्वर के लिए खुला कर दिया है। और ईश्वर के लिए खुला करके उन्होंने छोड़ दिया है खुला, जो लोक लाज सब डार रे। लोक लाज, लोक लज्जा जो होती है, इस लोक लज्जा को उन्होंने छोड़ दिया है। जैसे उसका जो डर है, वह डर उन्होंने छोड़ दिया है। वह बिल्कुल लोगों से डरती नहीं है, क्योंकि वह समझती है कि मैंने ईश्वर से नाता बांध दिया है। मेरा जो ये नाता है ईश्वर के प्रति, वह मेरे पति का नाता है। इससे मैं बिल्कुल इस जगत से डरती नहीं हूँ। मैंने ये लोगों की लज्जा को भी छोड़ दिया है। बिल्कुल मैं डरती नहीं हूँ, लज्जाती नहीं हूँ। और मैं इस तरह अपने आप को ईश्वर के प्रति हवाले करती हूँ। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। इस तरह ये मीरा जी कहती है कि हे प्रभु, मेरे गिरधर नागर, जो गिरी को धारण करने वाले, जो ये कृष्ण कन्हैया हैं, ये कृष्ण कन्हैया को मैं अपने आप को समर्पण करना चाहती हूँ। जो चरण कमल बलिहार रे, चरण बोले तो पैर, और कवल बोले तो कमल। चरण कमल जो है, जो उनके पैरों को चरण कमल समझती है, और ये चरण कमलों पर वही अपने आप को बलिहारी जाना चाहती है। बलिहारी जाना, इसका मतलब है समर्पण करना। इसी तरह ये कृष्ण के प्रति अपना समर्पण देना चाहती है। इतना ही ये ज़्यादा भक्ति करना चाहती है, भक्ति करती भी है। पूरे जीवन भर उन्होंने अपने कृष्ण कन्हैया के सिवा किसी को भी उन्होंने माना नहीं है। इसलिए तो पूरे दुनिया वाले उसे मीरा को पगली कहते हैं। जगत की दृष्टि से वही पगली है, लेकिन मीरा की दृष्टि से वह बहुत एक अच्छी, एक दासी है कृष्ण की, एक प्रेमिका है दासी कृष्ण की। क्योंकि उन्होंने इस कृष्ण के साथ बहुत बड़े दर्शन की लालसा रखी है, और ऐसी दर्शन की लालसा रखकर वह कृष्ण के प्रति समर्पित गई हुई है, जिन्होंने अपना स्वार्थ बिल्कुल देखा नहीं है, जगत के मोह माया में फंसने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है। वह अपने आप को सिर्फ अपना कृष्ण कन्हैया ही मानती है, और इस तरह कृष्ण भक्ति को उन्होंने अपना समर्पण देकर अपने जीवन को पूरा कर दिया है। इसी तरह ये कृष्ण भक्त मीरा, संत मीराबाई अपने इस हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ ऐसी एक कवयित्री या संत मीराबाई हो गई है, जिन्होंने ये गिरिधर नागर ये कविता प्रस्तुत की हुई है। इस तरह आज ये कविता समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है।
धन्यवाद।